महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है। इन्होंने क्या किया काम, बेचने काम किया है, रेल को बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, हर चीज प्राइवेट कर दिया है। इन्होंने क्या बचाया है देश को। रायबरेली में जो कुछ विकास है सब कांग्रेस का किया हुआ है। मोदी सरकार ने कोई विकास नहीं किया है, केवल जुमला बता रहे हैं। जो कुछ रायबरेली में है सब कांग्रेस किया हुआ है। ये जिला ऋणी है कांग्रेस का। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और हवा, मोदी जी के खाली हवाई के भाषण है, बस और कुछ नहीं है। और सबसे बड़े, और यहाँ जो भी कुछ है, ये रायबरेली में जो भी कुछ है सब गांधी परिवार की देन है। जितना विकास हुआ है गांधी परिवार की देन है और किसी की देन नहीं है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। 15 लाख कहे थे, आए पैसा किसी खाते में। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये कौन सा तुष्टीकरण है? किसको तुष्टीकरण वो कर रहे हैं? कौन सा अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण दे दिया क्या? या कोई अलग से बात है जो तुष्टीकरण की बात करे? देश के प्रधानमंत्री, कोई छोटा नेता कहे तो ठीक है, देश का प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की बात कराए, ये शर्म का विषय है। ये जातिवाद में बात बोल रहे हैं, जातिवाद पर देश नहीं चलेगा। हम लोग और सोच समझ कर देंगे। ये जो अग्निवीर वाला चालू कर दिए हैं, हम लोग सब छुट्टा जानवर जो घूम रहा है, हम लोग खेत में जानवर तक है अग्निवीर की तैयारी करें। 4 साल के हो गए, हमको उसी में कुछ लाभ नहीं मिल सकता। मैम, हमारे बड़े भाई लोग जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे इसके बाद बताइए। हमारी सारी जिंदगी खेत में बीत रही है, वहाँ बछड़े तको, गाय देखो, सब छुट्टा जानवर। अब हम लोग क्या करें क्या ना करें। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और हम इस वक्त रायबरेली में मौजूद हैं। रायबरेली का ये कटवारा गांव है जो हरचंदपुर विधानसभा में आता है। आपसे कुछ ही देर बाद यहां पर प्रियंका गांधी सभा को संबोधित करने के लिए आने वाली हैं और उससे पहले हमने सोचा कि जो लोग यहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं या फिर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपको पता ही है कि रायबरेली में इस बार राहुल गांधी कांग्रेस यानी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नामांकन के बाद अभी तक वो नहीं आए हैं। कल उनकी भी यहाँ पर सभाएं हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने लगातार अमेठी और रायबरेली की कमान संभाली हुई है। वो लगातार राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रही हैं और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रचार कर रही हैं। आज रायबरेली में अमित शाह की भी रैली है और उसको भी हम देखेंगे, उसको भी कवर करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद हैं इस गांव में और यहाँ के गांव के लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आपको पता है कि रायबरेली में 5 विधानसभाएं आती हैं। 5 में से 4 समाजवादी पार्टी के पास गई थी और 1 बीजेपी के पास, लेकिन 1 समाजवादी पार्टी के नेता के पाला बदलने के बाद अब 3 समाजवादी पार्टी के पास है। हरचंदपुर जहां पर मैं खड़ी हूं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं और अब हम लोगों से जानते हैं कि वो इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मुद्दे। अपना नाम बताइए। राजेंद्र कुमार। क्या सोच रहे हैं आप इस बार चुनाव में? राहुल गांधी यहाँ से हैं। यहाँ तो राहुल गांधी पार हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? इस बार सोनिया गांधी नहीं है, वो राज्यसभा चली गई हैं। राहुल गांधी यहाँ से लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर, मोदी जी की सेंटर में और योगी जी की राज्य में। क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग ये सोच रहे हैं कि यह इनका हुआ है पहले से, तीसरी चौथी पीढ़ी है, इसलिए इनका ही चुनाव हम लोग करेंगे। मुद्दे क्या है लेकिन आप लोगों के लिए? हम लोग इनको जिताएंगे। अच्छा, मुद्दा कोई नहीं है? मुद्दा कोई नहीं, केवल जिताना है। हाँ, ऐसा मंत्री बने। ऐसा क्या है? लगातार गांधी परिवार यहाँ से लड़ता रहा, काम किया उन्होंने आप लोगों के लिए? बहुत बढ़िया काम किया है, जितना इन्होंने कर दिया है और कोई यहाँ के लिए करने वाला न है न होगा। इतना यकीन है आपको? हाँ। कांग्रेसी तो नहीं है आप? नेता है कांग्रेस के? नहीं नहीं, हम नेता कुछ नहीं है, केवल हम जनता है, एक वोटर है आप। लेकिन फिर भी आप यही सोचते हैं कि अभी भी आप देंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस बार? सोनिया गांधी नहीं है, राहुल गांधी हैं, जो बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं, वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, वो कांग्रेस में भी रहे। अमित शाह आज रैली कर रहे हैं रायबरेली में, प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले रायबरेली वासियों का एक मुद्दा ये है, जो भी विकास करेगा रायबरेली के लिए वही को वोट देंगे यहाँ के मतदाता। यहाँ पे कोई किसी का गढ़ नहीं है, यहाँ पे की विरासत है, सत्ता जब सत्ता उसको राजगद्दी मिलती चली जाएगी। जो विकास करेगा वही राज करेगा। रायबरेली किया है विकास देखा जाए तो अभी तक बीजेपी नहीं किया जो कुछ किया इन 5 सालों में। हमारे जो लोकल के
प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह गांव 5 साल से मंत्री बनने के बाद भी, उससे पहले भी पूरे ग्राम सभा में एक प्रचार किया जा करके विकास किया। किसी भी ग्राम सभा में हर तरीके से लोकल प्रत्याशी भी हैं, हम लोग बराबर मिलते हैं, अपनी समस्या का समाधान भी उनके द्वारा होता है। अच्छा, मुझे बताइए बीजेपी के 5 काम। बीजेपी के 5 काम, सबसे पहली चीज देश स्तर पे देखा जाए तो धारा 370 जो कश्मीर में हुआ है जा करके, आज पूरा देश एक झंडा एक राष्ट्र सब कुछ एक हो गया। अयोध्या भी देख सकते हैं, अयोध्या मुद्दा भी आप लोग देख सकते हैं। धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं? धर्म के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे। धर्म तो है ही है हम लोग का, विकास के नाम पे भी हम लोग वोट दे रहे हैं। ये बताइए मंदिर से आपका क्या विकास होगा? मंदिर से अभी तक अपने जीवन काल में हमने केवल 6-7 पार्टियों को वोट डाला है, कोई पार्टी बची नहीं। सपा को मैंने भी वोट दिया, बसपा को भी वोट दिया है, और यहाँ तक कि आम आदमी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा हूँ, ठीक है। लेकिन समय देख करके जो विकास करा उसके साथ में मैं हूँ। मुझे बताइए आप, बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है घटी है? ये देखिए, बेरोजगारी महंगाई थोड़ा बहुत बढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये सरकार को पूरी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता। किसको दिया जाए? पर्यटन पे देख सकते हैं आप, ईरान, रूस, आप यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था, जो तेल की समस्याएं भी हैं वो हर जगह भी। लेकिन वो तो बीजेपी ने कहा, वो तो रुकवा दी थी मोदी जी ने। इससे कुछ फर्क नहीं है, जनता सब जानती है। आपकी बार बीजेपी सरकार, जय श्री राम। राहुल गांधी जिंदाबाद। जो भी विकास किया है राहुल गांधी जी है। आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, मैं आपसे बात कर रहे हैं, आराम से बात है, आराम से बात कर रही हूँ आपसे ना, आराम से बात करिए। आपको पूरा मौका दे रही हूँ ना बात करने। बात करिए, काम की बात करिए जी। बताइए। ये कांग्रेस का गलत, कांग्रेस ने कार्य किया है, और पूछिए हमसे सवाल करिए, वो बताइए। मैं जी, अच्छा आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? ये मैं बताऊंगा। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए। आप जब बात कर रहे थे, देखिए मैंने नहीं बोला। नहीं, जब आपसे नहीं, आप भी आराम से, वो भी आराम से, दोनों की बात सुन रही हूँ, ठीक है। आप जब आपसे बात कर रही थी तो उन्होंने नहीं बोला, आपको भी मौका दिया, उनको भी दीजिए, ठीक है। आप आराम से बात करिएगा। आप मुझे बताइए कि आपके लिए इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं? 10 साल से आपने मोदी की सरकार देखी, आप यहाँ पर योगी की सरकार देख रहे हैं, ये लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती रही, इस बार राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाया, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है, और जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, वो पेपर दिया है उनको नकार दिया गया, लीक कर दिया गया पेपर, बच्चों का भविष्य गया है। और जो भी किया है कांग्रेस ने, शारदा नहर जो है यहाँ, हमारे किसान, मैं भी किसान हूँ, आज लाखों आदमी किसान का फायदा उठा रहा है नहर से पानी, और जो भी व्यवस्था है, यम्स है और रेल कोच है, सब हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए। और जो किया है इन्होंने, क्या किया काम? बेचने काम किया है, रेल को बेच लिया, प्राइवेट कर दिया, हर चीज प्राइवेट कर दिया है। इन्होंने क्या बचाया है देश को हम लोगों को खेतों में रखवाली कर दिया है, और किसान के लिए जो 50 किलो खाद थी वो 40 किलो कर दिया है। सच्चे पे आप आइए, सच्चे पे। अच्छा, मोदी जी कहते हैं उन्होंने 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन देते हैं। हाँ, आप लोगों को राशन मिलता है? ये तो कांग्रेस के जमाने से मिलता है मुझको, कांग्रेस के जमाने से उन्हों का देन है ये 5 किलो तो दे रहे हैं, ये जुमले वादे हैं, ये इसी में गरीबों को और गरीब कर दिया है। आप ये समझिए, ये झूठे वादे। 2000 देते हो तो कई हजार लेते हैं। ये भी महंगाई कितने, सिर्फ आज खाद क्या है रेट है, 50 किलो 40 कर दिया, और कितनी सप्लाई होती है किसानों खाद, उसमें 2000 देते कई हजार लेते हैं। महंगाई अलग है, वो भी भटक रहे आदमी। ये मुद्दे आप करिए बात। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस की अगर सरकार आ गई तो आपकी तो 2 भैंस है, उनमें से वो एक ले जाएंगे खोलकर। नहीं, गलत बात, ये गलत बात। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। विकास होगा, राहुल गांधी का गारंटी जितना है वो किया है और फिर करेंगे, ये वादा उनका पक्का होता है। ये नहीं कि मोदी की गारंटी, झूठे वादे टठिया बजा दो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। एक मिनट, आप लोग नहीं, नेताओं वाली बातें नहीं प्लीज। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, नेताओं वाली बात नहीं प्लीज। हाँ, नारेबाजी नहीं। चलिए, आप बताइए मुझे, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में? लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती रही है, कांग्रेस ने विकास किया रायबरेली का? रायबरेली में जो कुछ विकास है सब कांग्रेस का किया हुआ है। मोदी सरकार ने कोई विकास नहीं किया है, केवल
जुमला बता रहे हैं। जो कुछ रायबरेली में है सब कांग्रेस किया हुआ है। ये जिला रेडी है कांग्रेस का। रेल कोच से रेडी है, ITI से रेडी है, एम्स से रेडी है, शारदा सहायक से रेडी है। जो जनता जी रही है गरीब, उनकी वजह से जी रही। इसलिए यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी अपोजिट पार्टी की। और क्या, जमानत जब्त हो जाएगी। देखना आप मैडम, ये क्षेत्रीय जनता है ना। यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला, फिर से राहुल गांधी को बुलाया गया। राहुल गांधी जो अमेठी पे नहीं जीत सका, राहुल क्या जीत पाएगा? जो अमेठी में नहीं जीत पाया वो यहाँ क्या जीत पाएगा? अमेठी ये बीजेपी वाले झूठ बोले, ये झूठ में कोई फंसने वाला नहीं है। ये वादे जो झूठ में बीजेपी के झूठ बोले, ये कोई वादा नहीं है, तो सच्चाई है। अच्छा, एक मिनट। राहुल गांधी जमानत जब होगी, जमानत जब होगी, नोट कर लिए 4 जून को आप देख लेना। इसी धरती पे इसी जगह बात करना। 4 जून को बम्पर जीत होगी, कांग्रेस जिंदाबाद। आप युवा हैं। 5 साल सोनिया गांधी रायबरेली दिखाई नहीं पड़ी जीतने के बाद। उनका लड़का जब इलेक्शन में आया तब समय निकला। रायबरेली की जनता मर रही थी, परेशान थी, आई नहीं सोनिया गांधी। नहीं तो सोनिया गांधी तो आज भी नहीं आ रही हैं। क्यों? चुनाव के समय जब उनके लड़के राज्यसभा में गई है, वो भी रायबरेली का उनका आज भी मनोबल उनके साथ है जी। खाली है 5 साल जीत। आप मुझे बताइए, आप युवा हैं, यहाँ के रायबरेली के मुद्दे क्या हैं आप लोगों के लिए? किस बिना पर आप वोट कर रहे हैं इस बार राहुल गांधी यहाँ से कैंडिडेट हैं। आप यहाँ अभी रायबरेली में एक मिनट जी, क्या सोच? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और हवा, मोदी जी के खाली हवाई के भाषण है बस, और कुछ नहीं है। और सबसे बड़े, और यहाँ जो भी कुछ है, ये रायबरेली में जो भी कुछ है सब गांधी परिवार की देन है। जितना विकास हुआ है गांधी परिवार की देन है, और किसी की देन नहीं है। क्या क्या किया है? रेल कोच हो गई है, एम्स हो गया है, और जितने भी हैं अस्पताल हो गए हैं, और ITI कॉलेज हो गए हैं। ग्राम सभा में उल्टा धक्का दिया है, गरीबों को जमीन धक्का दिया है, नहर भी दिया है। ये जी मुझे सच्चाई पे आइए। हाँ जी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। सबसे ज्यादा गुंडाई इसी सरकार में होती है, सबसे ज्यादा गुंडाई होती है इसी सरकार में। और खाली मोदी जी के खाली हवाई के भाषण है। एक भी भाषण उठा के देख लीजिए, उसमें एक भी मुद्दे की बात नहीं दिखाई देगी, एक भी मुद्दे की बात दिखाई नहीं देगी। खाली हवाई के भाषण है और कुछ नहीं है। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। 15 लाख कहे तो आए पैसा किसी खाते में? तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये कौन सा तुष्टीकरण है? किसको तुष्टीकरण वो कर रहे हैं? कौन सा अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण दे दिया क्या? या कोई अलग से बात दीजिए, तुष्टीकरण की बात करें। देश के प्रधानमंत्री, कोई छोटा नेता कहे तो ठीक है, देश का प्रधानमंत्री तुष्टीकरण की बात कराए, ये शर्म का विषय है। ये जातिवाद की बात बोल रहे हैं। जातिवाद पर देश नहीं चलेगा, समाजवाद से चलेगा। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे? हाँ, क्या आपको क्या लग रहा है इस बार के मुद्दे क्या हैं युवाओं के लिए? इस बार की मुद्दा ये है कि महंगाई या भ्रष्टाचार है। युवा घूम रहा है, 4 साल की भर्ती कर दी है, हम लोग घूम रहे हैं, कोई नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, पेपर देखो, अभी नीट का पेपर हुआ, पेपर लीक आउट हो गया है, पुलिस का हुआ लीक आउट हो गया है। मोदी जी ने, योगी जी ने इन 10 सालों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ युवा बेरोजगार हो गया। कोई मतलब क्या सोच रहे हैं इस बार कांग्रेस जीतेगी। हाँ, तो नहीं, आप ऐसे नेताओं को इकट्ठा करके लेकर आ रहे क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहे हैं कि जो हमारे देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। कौन करेगा क्षेत्र का विकास? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? करेंगे तो नेता ही। हाँ। अब किसका नाम बताएं? क्या सोच रहे हैं आप इस बार? मुद्दे क्या हैं आपके लिए, मुझे बताइए। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है। महंगाई और बेरोजगारी मेन मुद्दा है। जो युवा देश हमारा देश है, 65% आबादी जो है युवा की है, वो बेरोजगारी से भटक रही है। रोजगार उनके पास नहीं है। जितने भी युवा आपको दिख रहे हैं सामने, ज्यादा से ज्यादा ये 20, 25, 30, 35 के अंदर है। इनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये कुछ ना कुछ गलत तरीके का उपयोग जरूर करेंगे। अगर इनका विकास हो जाए, कोई लाइन मिल जाए इनको विकास की, रोजगार करने की, अपने बच्चों को पालने की, पढ़ाने की, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। बस यही हमें कहना है। तो
मुझे बताइए कि इन 10 सालों में मोदी सरकार के और योगी सरकार की, चलिए वो बात कर देते क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तो हम बात सिर्फ सेंटर की करते हैं। तो क्या कोई अच्छे काम हुए हैं, कुछ काम किए गए हैं? अभी प्रधानमंत्री जी 10 साल उनकी सरकार रही, लेकिन अभी भी वो कांग्रेस की बात ज्यादा करके, उनके घोषणा पत्र की ज्यादा बात करके, मंगलसूत्र ले जाएंगे, 2 भैंसे तो 1 ले जाएंगे, या फिर अडानी अंबानी की इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप इन सबको कैसे देखता है एक वोटर के तौर पर? आप हम ये देख रहे हैं कि जुमलेबाजी कुछ ज्यादा है, जुमलेबाजी कुछ ज्यादा है। जनता को गुमराह न किया जाए। ये छोटे युवा हैं, इनको गुमराह, इनको एक निश्चित लाइन मिल जाए तो देश का हमारा विकास होगा, आगे अच्छे से अच्छा होगा। इस बार किन की बातों पर यकीन हो रहा है आपको? अब तो चेंज करने का इरादा है, बदलाव का इरादा। कभी आपने बीजेपी को वोट किया था? बिल्कुल किया है। कब किया था? इसके पिछले वाले में किया है। अच्छा। हाँ? तो इस बार लेकिन आपने इरादा बदला? आपकी इरादा बदला। जो कह रहे हैं कि आपको वो दिया, राशन दिया मोदी जी ने। राशन दिया, राशन तो पहले भी मिलता था मैडम। ये है कि राशन पहले पैसा ले करके मिलता था, 95 रुपए उसका देते थे, अब उसको फ्री में कर दिया। वो भी 55 रुपए लेते थे, तो उसका जो है वो किराया भाड़ा ही होता था। किराया भाड़ा, महंगाई बढ़ गई जी। कुछ जगहों पर मैं जो किसान है उनसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा 5 किलो राशन देते हैं, लेकिन जो छुट्टा जानवर है उससे कहीं ज्यादा खा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा यहाँ काश्तकार के बच्चे हैं, वो सब जानते हैं कि मेरे घर में क्या होता है, कौन गार्जियन तक नहीं जाता है, खेत की नहीं जाता है, सब जानते हैं। तो आपने पिछली बार बीजेपी को वोट किया, लेकिन इस बार बदलाव का, इसके बदलाव का इरादा। इस बार मोदी जी की बातों पे यकीन नहीं आना? नहीं, जुमलेबाजी ज्यादा है। ठीक है, चलिए और युवाओं से बात करते हैं। आप आगे आइए जी। आप क्या सोच रहे हैं इस बार? राहुल जी 5 लाख मतों से जीतेंगे। अरे नेताओं जैसी बातें मत करिए आप। वोटर की तरह मुझे बताइए कि आपके इस बार के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि पहले तो महंगाई है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवा हमारा घूम रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है। कोई भी सांसद जो है प्लांट नहीं लगाना चाहता अपने क्षेत्र में कि प्लांट लगावे, यही सब समस्याएं हैं। तो इस बार सोनिया गांधी यहाँ से लगातार सांसद रही, इस बार राहुल गांधी है यहाँ से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं, कुछ और युवाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा तो कितनी उम्र है? मैम 18। तो इस बार तो होगा वोट तुम्हारा? मैम अभी यस मैम। पहली बार वोट करोगे? यस मैम, पहली बार। अच्छा, तो क्या सोच रहे हो? मोदी जी फर्स्ट टाइम जो वोटर है उसके बारे में बहुत बात करता है, तो आप क्या सोच रहे हैं? मैम हम ये सोच रहे हैं, हम लोग और सोच समझ कर देंगे। ये जो अग्निवीर वाला चालू कर दिए हैं, हम लोग सब छुट्टा जानवर जो घूम रहा है, हम लोग खेत में जानवर तक ही अग्निवीर की तैयारी करें। 4 साल के हो गए, हमको उसी में कुछ लाभ नहीं मिल सकता मैम। तुम सेना में जाना चाहते हो? यस मैम। हमारे बड़े भाई लोग जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे इसके बाद बताइए? हमारी सारी जिंदगी खेत में बीत रही है, वहाँ बछड़े तको, गाय देखो, सब छुट्टा जानवर। अब हम लोग ये क्या करें क्या ना करें? अब अखिलेश यादव रात में सरकार आएगी। अच्छा, तो क्या पार्टी ज्वाइन की हुई है तुमने? यस मैम। पार्टी ज्वाइन की हुई है? यस मैम। अच्छा, समाजवादी पार्टी से हो? यस मैम। अच्छा, ठीक है। अभी इतने छोटे अभी से पार्टी ज्वाइन कर ली है? अरे मैम क्या करेगा अखिलेश यादव, अखिलेश भैया। आराम से। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। आगे आइए। जी। क्या सोच रहे हैं आप इस बार? हम लोग ये सोच रहे हैं 2024 का राहुल भैया को भारी मतों जिताया जाएगा। कांग्रेसी हैं आप? जी हाँ, हम लोग कांग्रेसी है, कांग्रेस में रोटी खाना। अच्छा, नहीं, एक मिनट। आप मेरा कार्यक्रम ऐसे मेरा कार्यक्रम खराब हो जाएगा, ठीक है? सबकी बात सुन रही हूँ ना मैं, है ना? ठीक है, हाँ। अभी नेताजी आएंगे ना, उनके लिए खूब भाषणबाजी, खूब करना, नारेबाजी, ठीक है? हाँ, आराम से लगाना। तो मुझे बताइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप या वोटर हैं? नहीं, हम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस सचेतक संस्थापक हैं हम। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, तो चलिए आप तो फिर पार्टी की बात करेंगे, है ना? हाँ, ठीक है। चलिए और आम लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे? हाँ, क्या सोच रहे हैं? वोट करेंगे? जी बिल्कुल वोट करेंगे। हाँ, क्या सोच के वोट करेंगे? महंगाई, शिक्षा, सबसे अहम चीज शिक्षा। आज के टाइम में शिक्षा का हालत बहुत बेकार है और शिक्षा कुछ मिल नहीं पा रही है। इतना महंगा हो गया है कि पढ़ाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है।
तो अहम मुद्दा तो शिक्षा ही है और महंगाई भी है, रोजगार है नहीं युवाओं क्या करते हैं आप? हम तो मैकेनिक हैं। मैकेनिक हैं? जी। अच्छा, तो कैसा चल रहा है आपका काम? काम क्या, हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? जी। अच्छा, ठीक है। तो आपको लगता है कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं? बड़े मुद्दे हैं इस बार। अच्छा, तो बीजेपी को वोट किया था पहली बार का वोट है? हाँ। अच्छा, क्या उम्र है? जी है उम्र तो 24 है, लेकिन वोट आई नहीं हमारी। तो पहली बार वोट आई है आप, तो कह सकते हैं तो 24 लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार, किसको वोट करने का सोच रहे हैं? मैम वो तो अपने ऊपर है, इसका तो हम खुलासा नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी बात है। लेकिन जो है ये मुद्दे हैं जो जरूरी हैं। तो आप बताइए, जो जरूरी ये मुद्दे हैं इन पर बात कौन कर रहा है? कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है, तो दोनों लोग ऐसे कर रहे हैं, कर तो दोनों रहे हैं। बाकी मोदी जी के भाषण सुने हैं? ये सुनने हैं, क्यों क्या बोल रहे हैं वो भाषणों में? बोल रहे हैं वो तो, वो भी वही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं वो भी। क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो आपकी 2 भैंसों में से एक खोल के ले जाएगी, 2 घर होंगे तो एक ले जाएगी, औरतों का मंगलसूत्र भी ले जाएगी। बिल्कुल सुन रहे हैं, और ये तो नेताओं के भाषण हैं और दोनों तरफ से आते हैं, एक तरफ से थोड़ी है। चलिए, एक तरफ के मैंने बताया, दूसरी तरफ क्या आप बताइए? दूसरी तरफ ये इधर से भी भाषण दे रहे हैं लोग बाग, उतना हम समय कहाँ है कि इनके भाषण सुने। बाकी आज छुट्टी थी, जो चले आए, नहीं हमें पास समय। तो क्या प्रियंका को देखते आए हैं? नहीं, ऐसे ही आ गए हम देखने के लिए आए, क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं, हमको तो पंजा को वोट देना है। पंजा को वोट देना है? क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है? अरे इस गवर्नमेंट से हम लोग त्रस्त हो गए, हमारा नवयुवक, किसान, बेरोजगार, बेघर हो गया जी। परेशान हो गया जी। आपने बीजेपी को वोट किया था कभी? हाँ, नहीं, कभी नहीं किया, अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं किया। हम लोग यादव समाज से, हम लोग बीजेपी में कभी जा ही नहीं सकते। हम लोग बीजेपी तो ये दावा करती है यादवों ने बहुत वोट किया उनको। हाँ, बिल्कुल। अगर अपनी रायबरेली से वो निकलेंगे तो 100% सीट उनकी क्लियर है। किसकी? अपने समाजवादी पार्टी। हाँ, कांग्रेस की 100% निकलनी है तो निकलनी है। अपने रायबरेली की गारंटी मैं लेता हूँ, अपनी रायबरेली की गारंटी मैं लेता। बहुत बड़े नेता बन रहे हो। अरे बिल्कुल, अपने 18-19 साल के लड़कों की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, नेता हो। हाँ, समाजवादी पार्टी में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपने 18, 19, 20, 22 साल तक, 25 साल तक की गारंटी मैं लेता हूँ। यहाँ से राहुल गांधी कैंडिडेट है, क्या सोच रहे हो? यहाँ से मान लो कि राहुल गांधी की लगभग 400 पार तो होना ही होना है। पे लड़ रहे हैं ना यहाँ से अभी, तो क्या सोच रहे हैं? तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, अच्छा, बात नहीं करेंगे, चलिए ठीक है। चलिए, और लोगों से हम बात करते हैं, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। और लोगों से हम बात करते हैं, क्या सोच रहे हैं जी? जी नहीं, तो कांग्रेस ही है ना। हम तो एक स्टूडेंट है मैम, हम लोग को चाहिए रोजगार, जो रोजगार देगा हम लोग उसके साथ हैं। तो ये जो आपने ये पहना हुआ है पट्टा, ये तो मैम अभी मीटिंग में आया तो मिल गया तो पहन लिया। कोई कुछ क्या उम्र है आपकी? मैम अभी उम्र हमारी 21 साल है। 21 साल जी। तो यानी कि आपका ये पहली बार वोट है? जी, पहला वोट है मेरा। तो क्या सोच रहे हैं? मोदी जी फर्स्ट टाइम जो वोटर हैं उनकी बात बहुत करते हैं। पिछली बार भी कहा था कि पुलवामा जब हुआ था उसके बाद कि मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहता हूं कि आप मुझे इस बार इस नाम पर आप वोट करें। ज्यादातर जो युवा हैं उनको एक तरह से रिझाने की वो कोशिश करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? फर्स्ट टाइम वोट करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? मैम रोजगार, हम लोग को चाहिए रोजगार। राशन वाशन हम लोग को नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर रोजगार मिलेगा तो राशन नहीं बन जाएगा। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अपने जो हमारे राहुल गांधी जी और अखिलेश भैया हैं, इनको देख के हम लोग को यही लगा है कि रोजगार कोई दे सकता है तो वो सिर्फ ये दे सकते हैं। बाकी सब मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाएंगे और वोट लेके चले जाएंगे। तो हम सब जितने हमारे युवा साथी हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी को चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, क्योंकि इनका काम है रोजगार ये देते हैं। चाहे आप जब देखिए, इन्होंने रोजगार दिया हमेशा अपनी सरकार में। अखिलेश भैया ने अपनी सरकार में लैपटॉप बांटा था, इन्होंने मोबाइल बांटा, लेकिन मोबाइल ऐसा बांटा तो चलता भी नहीं। तो क्या मतलब स्टूडेंट का, जब वो मोबाइल हम चला ही ना पाए, 5-6 दिन बाद खराब हो जाए, तो ऐसे मोबाइल का हम लोग को क्या काम। और इन लोगों ने जो मंदिर के नाम पर वोट नहीं करेंगे? मैम मंदिर नाम पे वोट क्या करेंगे? मंदिर अगर बन जाएगा तो जाके बाहर कटोरा लेके भीख मांगेंगे घर चलाने के लिए। हम लोग को रोजगार चाहिए जो हमारे नेता राहुल गांधी जी देंगे। तो आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है? जी जी जी, पढ़ा है मैम।
उन्होंने रोजगार के बारे में कहा है, महिलाओं के बारे में कहा है, अपने देश के बारे में कहा है, किसानों के बारे में कहा है, कर्ज माफी के बारे में कहा है, लेकिन कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं कराई है इस देश में। हमारे एक अकेला नेता है जिसने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा है। लोग उन्हें पप्पू कहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जितना वो अनपढ़ है उससे 10 गुना ज्यादा वो पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। उनसे ज्यादा कोई शिक्षित लोगों के बारे में नहीं सोच सकता इस देश में। मुझे बताइए, पहले भी ऐसे ही सोचते थे आप राहुल गांधी के बारे में, या फिर उनकी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के बाद या आपकी उनकी छवि बदली है? मैम, पहले तो मैं कुछ नहीं सोचता था। जब मैं इंटर के बाद पास हुआ तो मैंने देखा पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक होते चले गए। अगर कोई पेपर पूरा होता है तो वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है। तो उसके बाद मैंने राहुल गांधी का एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, मैं उससे प्रेरित हुआ। मैंने कहा कि अब आज से साथ देना किसी का तो वो सिर्फ हमारे जननायक राहुल गांधी का देना है। मैडम, इनका पूरा खानदान कांग्रेसी है, इसलिए ये कांग्रेसी भाषा बोल रहे हैं। हम लोकल से हम जानते हैं। अच्छा, ये तो देखिए आपके लिए भी, अच्छा मुझे बताइए, आपके लिए भी तो कह सकता है कोई ऐसा कांग्रेसी ना, मैं अपने आपको भी डाला, 6 पार्टियों को डाला। इनका खानदान पूरा शुरू से कांग्रेसी है। दल बदलू उसको बोलते हैं जो ये पूरा खानदानी कांग्रेस है, शुरू से चला आ रहा, चाहे अच्छा हो चाहे पूरा उसके साथ है। ये जो रोजगार उसकी बात कर रहे हैं ना, ये गलत है, क्योंकि सिंबल इनका कांग्रेसी लगा। नहीं तो आप, अच्छा मेरी बात सुनिए, ये मुझे बताइए, अगर पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, वो लीक हुआ, हाँ? तो वो गलत तो नहीं बोल रहा ना? वो लीक। अच्छा नहीं, आप बताइए, महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? महंगाई देखिए बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बेरोजगारी पहले भी थी, दूसरी सरकार में भी थी, इसमें है। आप ये बताइए फिर, ये नहीं, मुझे बताइए कि फिर जो अभी जो वो आए हैं, आंकड़े आए हैं 45 साल के, अपने सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी है, तो फिर ये तो 45 साल के उच्चतम स्तर पर है, तो इसका मतलब कहाँ नहीं थी? पहले भी सरकार में बेरोजगारी थी, अब भी है। महंगाई पहले भी थी, अब भी है। अभी तो आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई पहले, अच्छा बताइए, पहले 400 और अब 1200 रुपए का है। मैडम, हम बता रहे ना, हम भी 5-6 प्रत्याशियों को अभी तक अपने जीवन काल में वोट डाला समय देख करके। हम विकास की बात कर रहे हैं, मैं भक्त नहीं हूँ किसी पार्टी का। ये जो आप इनसे बात होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। भक्त नहीं है, कमल का फूल है इनके ऊपर। अभी कमल के फूल की रैली होती तो ये अभी पटका डाल के आते यहाँ, लेकिन ये है कांग्रेस की रैली, इसलिए ये पटका डाल के नहीं आए हैं। अब ये भी देखिए, ये बीजेपी भक्त है जिसको अंधभक्त बोलते हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं मुद्दे के, ये इनका खानदान पूरा कांग्रेसी है, कांग्रेस की भाषा। पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो इस समय आप देख रही हैं। नौजवान घूम रहा है, युवा बेरोजगार है। ये भाई साहब हमारे केटीएल में नौकरी करते हैं, इसलिए ये बराबर बीजेपी को कर रहे हैं। और आज का समय देख लीजिए, जैसे कांग्रेस के शासन में 410 रुपए में 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज कभी 900 होता है तो अगली 1 तारीख को आकर 1100 को हो जाता है। फिर कहेंगे 20 रुपए घटा रहे हैं हम, 1080 का हो गया। फिर उसके बाद जब चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, यही सिलेंडर फिर 1200 रुपए में पहुंच जाएगा। तो ये ऐसी बीजेपी पार्टी है, झूठों की पार्टी है, जो सिर्फ जुमले बोलना जानती है, सही बोलना इसके खून में ही नहीं है। इतनी नाराजगी क्यों है आपको भारतीय जनता पार्टी? मुझे नाराजगी यहाँ प्रत्याशी से नहीं है, मुझे नाराजगी भाजपा जनता पार्टी का जुमलों की पार्टी से है। ये तो नेता हैं, आज इस पार्टी में जाएंगे, कल उस पार्टी में जाएंगे। ये बसपा से शुरू किए, सपा पे आए, सपा के बाद कांग्रेस पे आए, जब कांग्रेस से हो गए तो बीजेपी में चले गए। इनका कोई धर्म नहीं है, उसके बाद ये कहाँ रहे कोई पता नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इस बार राहुल गांधी यहाँ से हैं, यहाँ से कैंडिडेट उनको बनाया गया है, अमेठी से ना आकर वो रायबरेली से आए हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अमेठी में अमेठी से इसलिए आए हैं कि वहाँ एक हमारा कार्यकर्ता श्रीमती गांधी जी को हरा के भेजेगा सिर्फ मुंबई के लिए, क्योंकि उनका पहले जो काम था, कार्यकर्ता आपकी मन बनाए हैं कि वही काम वो फिर से मुंबई जाकर करें। यहाँ उनका क्या है, वो सिर्फ पिकनिक और भारी मतों से हरा कर भेजेगा। चलिए ठीक है, तो आप और लोगों से लड़ाने के लिए अमेठी में, ठीक है और लोगों से बात कर लेते हैं, चलिए क्या सोच रहे हैं आप इस बार चुनाव में? मैम, यहाँ तो हमारा घर है नहीं,
हम यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं। अच्छा अच्छा। घर हमारा सालवन में। अच्छा, तो यहाँ चले आए। अच्छा, देखने के लिए आए। लेकिन ये तो देश का चुनाव है। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? महंगाई जो है मैम। हाँ, महंगाई और बेरोजगारी पे वोट करेंगे? बेरोजगारी महंगाई ज्यादा है। तो कौन इसको दूर करेगा? किसको वोट करने जा रहे हैं? अब देखिए मैम, दूर करने के लिए सभी लोग कहते हैं, है ना, मगर राहुल गांधी को ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं शायद, ये देख रहे हैं। हाँ। कभी बीजेपी को वोट किया था? अगली बार किए थे। पिछली बार? तो पिछली बार जब वोट किया था क्या सोच कर किया था? अरे यही हर चीज सस्ता होगा, हर चीज मिलेगा। हाँ। तो फिर हाथ क्या लगा? हाथ कुछ नहीं लगा, आपकी फेल है। हाँ। तो इस बार आपने मन बना रहे हैं बदलाव का? बदलाव। तो कौन आपको लगता है कि वो बदलाव ला सकता है? वो उम्मीद आपको किस में दिखती है? ये राहुल गांधी में दिख रही है। हाँ। क्या उनकी भारत जोड़ो यात्रा और इन सब के बाद क्या आप उनकी छवि या वो जो मुद्दे उठाते हैं, आपको लगता है वो बदलाव ला सकते हैं? नहीं, बदलाव लाएंगे। हाँ। तो आप पहले बीजेपी के सपोर्टर रहे? पहली बार दिए थे, मगर अब की नहीं देंगे। नहीं देंगे, ये आपने बदलाव आप सोच रहे हैं। तो आप भी उसी में शामिल है ना? हाँ, आप भी उसी में शामिल है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बात करेंगे? एक मिनट, आराम से। पीछे तो महिलाएं हैं, वो तो बात शायद नहीं करेंगी। और लोगों से यहाँ तो शायद कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। बात करेंगे आप लोग? काका क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं क्या इस बार किसको चुनने का? इस बार राहुल गांधी के अलावा किसी को चुनना नहीं है। अच्छा, क्यों? राहुल गांधी रायबरेली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मर मिटने वाले हैं। ये चोर है जो दूसरी पार्टी वाले हैं। हम किसी पार्टी में नहीं। वोटर हैं आप? हाँ, हम वोटर हैं। तो क्या ऐसी क्या बातें हैं राहुल गांधी की जो आपको पसंद आ रही है? इधर मुंह कर लीजिए। क्या आपको बातें ऐसी राहुल गांधी की पसंद आ रही है? राहुल गांधी के हमको सभी बातें पसंद आ रही, जो कर रहे सत्य कर रहे हैं, और पार्टियां झूठे वादे करती है। तो मोदी जी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा? नहीं, हमको नहीं यकीन आ रहा। क्या यकीन आए? क्या बात उनकी सत्य है? आपने कभी वोट किया था बीजेपी? हम तो 68 साल की मेरी उम्र है। हाँ, मैंने कम से कम 40 साल से वोटिंग कर रहे हैं। आपने बीजेपी को कभी वोट किया था? हम बीजेपी को किया है, शुरुआत में मैंने किया है बीजेपी का। उन्होंने जो वादा किया है, कोई वादे इन्होंने पूरा नहीं किया। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। अब आपको लग रहा है कि अब आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। पूरी जनता बदलाव चाहती है, पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है, हम ही नहीं चाहते। तो चलिए और कुछ लोग मुरझा जाएगा हैं? कमल मुरझा जाएगा। अच्छा, तुम्हारा वोट तो आने दो। वोट आएगा ना, मतलब देंगे ना हम समाजवादी सरकार को। ठीक है, ओके। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कुछ और लोगों को देखते हैं बात करके कि अगर वो कुछ हमसे बात कर पाए आगे। अरे कोई बात। चलिए इधर निकलने की कोशिश। आप बात करेंगे? अच्छा, क्या कांग्रेसी हैं? भारत यात्री। बाय प्रोफेशन में पायलट हूँ, और ये जो संविधान बचाने की लड़ाई जो गांधी परिवार इंडिया अलायंस लड़ रहा है, तो कांग्रेसी होने के नाते मैंने यूएस में रिजाइन करके अपना जॉब अब यहाँ कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं कांग्रेस का। राहुल जी के साथ पदयात्रा भारत यात्री के तौर पे पूरी किए हैं। और रही बात, अब आज रायबरेली में है, तो रायबरेली ही नहीं, रायबरेली और अमेठी दोनों यहाँ के लोगों ने ये मुद्दा समझ लिया है कि कैसे झूठ फरेब के साथ इनका विकास 5 साल में पिछले रोक दिया गया। आज रायबरेली जो जानी जाती है वो गांधी परिवार के किए हुए कामों के तहत ही जानी जाती है यहाँ पे। चलिए, लोग कह सकते हैं आप तो कांग्रेसी हैं, उसी की तरह आप बात करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, जब आपने कब ज्वाइन की कांग्रेस? ज्वाइन ऑफिशियली तो ऐसे 2019-20 में कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया जो राहुल गांधी लेके चले वो आइडिया से हम लोग प्रभावित हुए। तो ऐसी क्या बात हुई कि आपको लगा कि आपको जॉब छोड़कर आपको कांग्रेस में आना चाहिए या फिर उनकी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए? आज जिस हिंदुस्तान में हम पले बढ़े हैं, तो हमारे बाप दादाओं ने कुछ बहुत सही समझ सोच के 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, तो एक किसान का बेटा अमेरिका जाके पायलट बन सका। आज हम सोच समझ के अगर कांग्रेस को फिर नहीं लाएंगे ना, तो ये लड़का पायलट नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही बात। इसके भविष्य के लिए हम सब जैसे लोगों को कांग्रेस का त्याग देना पड़ेगा और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना पड़ेगा।
हमारी नहीं, हम तो अपना जीवन एक यूथ पे आ गए, जी रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल के लिए कांग्रेस अब जरूरी है। ये रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता देश में मैसेज पहुंचा चुकी है। क्या आपको लगता है आपने कुर्बानी दी है? कुर्बानी त्याग है, हर किसी का अपना अपना त्याग होता है। भाई साहब अपना काम छोड़ के, दिन की दिहाड़ी छोड़ के अगर ये मीटिंग में आए हैं और 4 घर में घूम के कांग्रेस का प्रचार करेंगे, तो मैं मानता हूँ मुझसे बड़ा त्याग अपने दिन की दिहाड़ी छोड़ के इनका है। तो हर किसी का त्याग अपना अपना त्याग है। आज ये दूसरी आजादी की लड़ाई है मैडम, दूसरी आजादी। कंगना जी तो कहती है कि 2014 में मिली है आजादी। कंगना, देखिए कंगना जी वो एक एक्ट्रेस है, उनने तो ये भी कह दिया कि अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा इज्जत हम ही को मिल रही है। अब ये सब वो भाजपा का चश्मा लगाए ऐसे बातें कर रहे हैं। शीशे में भी आईने में खुद ही को देखते हैं, इनको लगता है सब हम ही हम हैं। जैसे मोदी जी को लग रहा है कि सब उन्हीं के पीछे हैं, सब यही है, लेकिन धरातल पे स्थिति है नहीं। तो ये तो देखिए डिस्क्लेमर नहीं है, उन्होंने खुद बताया है वो कांग्रेसी हैं, तो उन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन जाहिर सी बात है वो जिस तरह से जुड़े राहुल गांधी के साथ, या अपनी नौकरी छोड़कर आए, अमेरिका से आए, और वो कह रहे हैं कि उनको चिंता है जो बच्चे हैं उनके भविष्य की, और इसीलिए वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं, क्या सोच रहे हैं बाकी लोग। कौन बात करेगा? आप में से आप बात करेंगे? जी बताइए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, हम सभी जानते हैं कि इस रायबरेली का जो भी अस्तित्व है गांधी परिवार से है। इस रायबरेली में अगर हम देखें तो मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि ऑल इंडिया में इस रायबरेली जनपद को जो कांग्रेस ने दिया है, वो आप किसी भी ऑल इंडिया एक जिले में मुझे गिना दें या दिखा दें। चलिए आप गिनवा दीजिए क्या क्या किया है। एम्स कांग्रेस का दिया हुआ है, रेलवे कोच कांग्रेस का दिया हुआ है, फैशन फूड डिजाइनर केंद्र कांग्रेस का दिया हुआ है, और लगातार ही कांग्रेस ने चारों तरफ की रोडें, उनके आने के बाद जब सोनिया जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, जिन्हें याद होगा, उसके पहले इस रायबरेली की क्या दशा थी वो स्वयं बता सकते हैं जिन्होंने उन दिनों को देखा है। और उनके आने के बाद जो इस जिले में परिवर्तन हुआ है, एक अलग ही हम उस मिसाल को देखते हैं। उन्होंने इस जिले के लिए अपने परिवार जैसा कार्य विकास की ओर किया है। और हम और यहाँ हमने तमाम लोगों से बात की है। कोशिश ये रहेगी कि हम दूसरी जगहों पर जाएंगे और दूसरे गांव में और बस्तियों में हम जाएंगे, लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार राहुल गांधी को रायबरेली से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी कि इंडिया गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, तो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, क्या देश की पूरी स्थिति जो है उसको लेकर भी वो क्या सोच